नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शिखा जैन ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, अपनी पीड़ा व्यक्त की। जैसे ही ये लाइव हुआ वैसे ही हड़कंप मचना प्रारंभ हो गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य उजमा नाज ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर है, देखते हैं पहले लाइव और फिर हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिखा जैन से। मेरी महिला मोर्चा को सुबह फोन आया जिसकी मैं सुना दूंगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग एक लाइन में कि आप आ जाना। हम लोग लेकिन गए क्योंकि हम लोगों के लिए महिला मोर्चा के लिए जो दमोह जिले में पूरे लोग देख रहे हैं 2 से 2.5 साल हो गया। आज हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम घर परिवार बच्चे सबको बाद में रखकर पार्टी का काम सर्वोपरि करती है। हम लोगों की यही बस महत्वाकांक्षा हमेशा रहती है कि हमारी पार्टी आगे रहे। हम लोगों ने संगठन सर्वोपरि रख के काम किया है 2 साल से। और आज वो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, आज जब मैं वहां पर गई तो ये चुनाव आती जो नए नए लोग आने लगते हैं या तो उनके लिए महत्व दिया जाता है। और ये क्या बोलते हैं, ये पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रहे हैं, हम महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं आज खुल के बोलती हूँ दमोह महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कि दमोह में महिला मोर्चा के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। 2 साल से मैं सह रही हूँ, बहुत सारी बातों को मैंने अनदेखा किया। मैं कईयों के नाम उजागर करूंगी अब, और वो भी प्रिंट मीडिया में करूंगी जिन लोगों ने मेरे साथ जैसी हरकतें करी हैं। और दूसरी चीज मैं आज आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ और मेरी टीम के साथ हुआ, हम कार्यक्रम में गए और जाकर हम वहां पर बैठे और वहां पर आप लोगों को सोच कर आएगी कि हमारी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भरत यादव, हमारी महिला मोर्चा में कोई नई महिला आती है सर्वप्रथम सेटिंग उसकी बन जाती है। हम लोगों से ज्यादा महिलाओं से कनेक्शन उसके बन जाते हैं। आज वो दमोह जिले में कोई प्रवासी आई, दमोह विधानसभा की प्रवासी, उसको युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपने मंच पे स्थान दिया। दमोह महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो आज 2 साल से काम कर रही है और पूरी ईमानदारी से। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा घर का पैसा लगा है 1-1 रुपए। मेरा पार्टी में कोई वो नहीं है कि मुझे मेरी पार्टी से कोई पैसा मिलता है। मैंने आज अपने घर का पैसा लगाया, समय लगाया, पूरा संगठन को समय दिया। चुनाव आते ही महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का अपमान चालू हो गया। सही कहते थे दमोह के लोग कि मैं जैन हूं तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, मेरा नेतृत्व तो यही काट दिया जाएगा। और पुरुषों को यहाँ पे मैं पुरुषों के भी नाम उजागर करूंगी। कईयों को ये लगता है ना कि मैं काम कर रही हूँ तो क्या करते हैं, बदनामी शुरू कर देते हैं तरह तरह की। और आज सिर्फ अपनी योग्यता और चुनाव के समय आने पर पता चला कि मैं जैन होने का जुर्म भोग रही हूँ। क्योंकि मैं जैन हूं ना तो मेरी जड़ें यही काट दी जाएंगी, मेरा नेतृत्व तो जोर नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा अपमान मेरा होता है हमेशा। और आज तो हद हो गई। ये चुनाव क्या है, वहां पे चुनाव में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मंच पे आके बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, फलाना फलाना फलाना, ये बैठे हैं वो बैठे हैं। उनको महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नहीं दिख रही। हमने 2.5 साल से अपनी जान लगा दी दमोह महिला मोर्चा में, वीरान पड़ा था ये कार्यालय। आज मैंने पूरा नया संगठन खड़ा किया और मेरे साथ आज ये हरकतें की जा रही है। आज मैं खुलकर बोलती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और ऐसी अन्याय अगर यहाँ की भाजपा कर रही है तो खाक वो अपने चुनावी वादे पूरे करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए, क्या मामला है, ऐसी कैसी स्थिति आन पड़ी? ये स्थितियाँ इंटरनल तो बहुत दिन से मैं चल रही थी, पर आज युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर जी आए थे, केंद्रीय मंत्री। तो जो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष है उसने मेरा नाम मंच पे नहीं रखा, मैं ये भी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आपने महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का नाम मंच पे नहीं रखा, पर एक विधानसभा में आई हुई महिला मोर्चा की प्रवासी का नाम आपने मंच पे रखा। और जब ये बात मेरे महिला मोर्चा की महिलाओं ने थोड़ा चढ़कर बोली, जो संचालन कर रहा था उससे पहले ही बोली, तो वो कह रहा था कि भरत यादव ने कहा है कि सिर्फ प्रज्ञा जी रहेंगी मंच पे। तो
मतलब मैं इन बातों का क्या मतलब निकालूं? समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है। तो क्या मतलब एक साफ सुथरी छवि वाली मर्यादित महिलाओं की राजनीति में कोई जगह नहीं है? और दूसरा, जिस दिन से दमोह विधानसभा की टिकट डिक्लेयर हुई है, मेरे साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार निरंतर किया जा रहा है। हमको सीधे सीधे मतलब मुझे लोगों के माध्यम से उससे मुझे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को शिखा जैन का काम ख़त्म है, ये ख़त्म है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी अपनी बात को कि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी वाकई में मेरी माँ है, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है, और मैं इसी सिद्धांत को रखते हुए अपना काम कर रही थी और अभी तक करती जा रही हूँ। अभी भी मैं पार्टी की बिल्कुल उपेक्षा नहीं करती। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? क्या विपरीत परिस्थितियों में मैंने आके जो कमांड संभाली है महिला मोर्चा की, नया नेतृत्व खड़ा किया है, तो क्या वो मेरी गलती है? मुझे तो आज ये एहसास होने लगा है कि मैंने यहाँ पर नया महिला मोर्चा खड़ा करके जैसे कोई एक क्राइम कर दिया हो, मैं कोई क्रिमिनल बन गई हूँ। किसकी नज़र में? माननीय मलैया जी के साथ जो चमचे घूमते हैं ना 2-4, उन लोगों की नज़र में। वो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, जैसे मुझे खा जाएंगे। उनको ये लगता है कि मैं आई हूँ तो क्यों आई हूँ। उसमें एक महिला भी शामिल है अपने यहाँ की, जिसने पहले से महिलाओं का जीना दुर्भर किया हो था, वो महिला भी शामिल है। वो लगातार 2 साल से, जब से मैं जिलाध्यक्ष बनी हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रही है तरह तरह से। मैं वो संघर्ष भी करते जा रही थी कि चलो धैर्य से निकाल लो समय। मैं अपने ईश्वर पे और अपने कर्म पे विश्वास रखती हूँ, लेकिन आज मेरा धैर्य इसलिए टूट गया कि क्या मैं संघर्ष करने के लिए बस आई हूँ क्या राजनीति में? मैं इतना काम भी करूँ, उतनी मानसिक तनाव भी सहूँ, और फिर आज निरंतर ये मेरी उपेक्षा भी की जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दमोह विधानसभा से प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद मेरे लिए इतनी सोच क्यों, मतलब मेरे लिए इतना नकारात्मक माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि मैं राजनीति छोड़कर घर में बैठ जाऊं? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि फिर जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि दीदी आपकी ना विधानसभा में पॉपुलैरिटी है, दीदी आपकी जिले में पॉपुलैरिटी है, लोग मुझसे जुड़े हैं, लोग मुझे छोटे छोटे जो कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ वो मुझे चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी योग्यता मेरा दुश्मन बन गई है। यहाँ पे नया नेतृत्व बनना नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है। और मैं महिला होकर जितना मैं स्ट्रगल मैंने कर लिया है ना, मैं आज डंके की चोट पे कहती हूँ, कोई महिला इतना मानसिक द्वंद्व से नहीं गुजर सकती यहाँ पे। कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन आपको परेशान कर रहा है? आप देखिए, चुनाव का समय है तो मैं बहुत सारे, तो मैं तो नाम मैं इसलिए भी खुल के नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन आज मैंने देखा कि चलो मुझे मंचासीन नहीं किया, मैं सामने रो में बैठी थी, तो माननीय मलैया जी के बहुत क्लोज कहे जाने वाले रमन खत्री जी संबोधन देने माइक पर आए, तो मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस को देख रही थी। वो घूम घूम के उन लोग मेरे आजू बाजू आगे पीछे सब जगह देख रहे थे। उन्होंने मेरी मतलब महिला मोर्चा की जो जिला उपाध्यक्ष उनका नाम लिया, सबका नाम लिया, उनने ओनली मेरा नाम छोड़ा, और देखते वो मुझे जा रहे थे। तो क्या मुझे समझ में नहीं आता है? आज पार्टी में अगर मैंने काम किया तो मैं सिर्फ मान सम्मान की तो अधिकारी हूँ ना। उन्होंने किया, और फिर मलैया जी के कुछ खास चमचे अपने स्टेज पे चढ़ गए, तो वो पीछे से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं क्यों बैठी हूँ। उनकी टॉन्टिंग हंसी उससे समझ में आ रहा था। और इन लोगों ने क्या किया, जैसे मैं तो अपना काम करती जा रही हूँ निरंतर, अब जैसे जो प्रवास में जो आई है तो ये पूरे चमचे उसके साथ लगे रहते हैं, जो महिला आई है उनको लगता है कि मतलब किसी भी तरह इनको काट के इनको आगे कर दो। तो मैं ये बोलती हूँ, जो 4 दिन का आया है, काम कर रहा है, क्या उनको देखकर पब्लिक वोट दे देगी? क्या हम लोगों को क्या 2.5 साल में अपनी अपनी पहचान नहीं बनाई है? क्या लोग हमें जानते नहीं है? और भी आरोप लगे हैं अभद्रता के, आपने लगाए हैं, क्या कितनी सच्चाई है इनमें और कैसे? बिल्कुल 100% सच्चाई है इसमें, मेरे आरोपों में। दमोह की राजनीति में एक अच्छी महिला का काम करना, आप ये मान के चलिए कि मतलब काजल की कोठरी में अपने आप को साबुत निकालने से ज़्यादा कठिन काम है। क्योंकि मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, मैं 19 साल मुझे दमोह आए हो गया है। जितना टेंशन मैंने इन 19 सालों में नहीं लिया, उतना टेंशन मैंने इन 2-2.5 सालों में ले लिया है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं विवादों से दूर रहूँ, मैं अपने काम पे फोकस करूँ, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों में मतलब घसीट दिया जाता है, ज़बरदस्ती मेरे नाम को लेकर कई बदनामियाँ की जाती हैं। जबकि इस चीज़ का मतलब मेरे साथ रहने वाली पूरी समृद्ध अच्छे परिवार की महिलाएं हैं, मतलब जिनके घर की बहुएं कभी निकली नहीं है, वो मेरे साथ चलती हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि एक अगर महिला आगे बढ़ रही है और इन लोगों को काटने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो वो उस पर गलत आरोप लगाने लगते हैं। और आज जो कांड हुआ भरत यादव जी का, मैं ये बोलूँगी कि वो भरत यादव
का मैं आप साफ बताती हूँ, जो महिलाएं महिला मोर्चा छोड़ चुकी हैं या जो महिलाएं थोड़ी भ्रष्ट टाइप की हैं, उन महिलाओं से इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। और जो हमारे साथ जो अच्छी महिलाएं रहेंगी या हम लोग रहेंगे ना, तो हम लोगों को वो ऐसे मतलब हम लोग उनके लिए ऐसे खटकते हैं जैसे कि ये काम ही क्यों कर रही हैं। ये मैंने महसूस किया भैया। और दमोह की मैं दमोह संगठन के बिल्कुल विरुद्ध में नहीं हूँ। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया, उन्होंने हमें मंच पे हमेशा स्थान दिया, और जहां हम नहीं बोलते थे उन्होंने बताया कि बोलना चाहिए अपन को, अपना विषय रखो, बात रखो। लेकिन भैया क्या होता है, ये जो कुछ लोग हैं ना, इन लोगों ने दमोह की राजनीति को इतना गंदा कर दिया, और उसमें एक महिला भी शामिल है। मैं उसका नाम चुनाव के बाद ज़रूर उजागर करूंगी, या समय आने पर मैं प्रदेश में रखूंगी उसका नाम, वो भी शामिल है। मतलब उन्होंने ऐसा कीचड़ बना दिया है महिलाओं के लिए राजनीति को कि महिलाएं डरने लगी हैं इसमें उतरने से। आपने जब ये आरोप लगाए सारी व्यवस्थाएं हैं, तो अब तो संगठन के किसी पदाधिकारियों ने या प्रदेश के पदाधिकारियों ने कोई संपर्क किया आपसे? हाँ, मैं वहाँ कार्यक्रम से तुरंत लौट आई थी, तो मैंने एकदम से जब मैं आई तो मैं रो भी रही थी, तो मेरे को दुख था उस चीज़ का। तो मैं भाजपा कार्यालय पहुँची और मैंने वहाँ से लाइव वीडियो चलाया, तो मतलब जो था मैंने बोला। फिर उसके बाद माननीय जिला जब से ये मामला आया सामने, तो तब से कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने या आपके कुछ अन्य लोगों ने भी संपर्क किया होगा? हाँ, क्या है ये क्या हुआ, जब से ये मैंने उस वीडियो आ गई है, तब से मैं देख रही हूँ शाम से कब से कम मुझे लग रहा है कि मतलब 35-40 कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास में, और अलग अलग मंडलों से, दमोह विधानसभा से भी बहुत कॉल आए हैं। वो सीधे यही बोल रहे हैं मुझसे कि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने की तो हिम्मत करी। कहने लगे हम लोगों की भी इतनी उपेक्षा की जा रही है। वो लोग भी बोल रहे हैं दीदी आप भी देख रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो सब यही बोल रहे हैं कि कहने लगे क्या अब हमारी उपेक्षा फिर चालू हो जाएगी क्या, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के मन में प्रश्न आ रहा है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इन सब चीज़ों में? क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अभी जैसे सभी लोग देख रहे थे कि इंडिपेंडेंट रूप से पार्टी चल रही थी यहाँ पे 2.5 साल से, 2.5-3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ इंडिपेंडेंट रूप से एक पार्टी चल रही थी। और ये भी हम देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं ने, हम बूथ तक गए, मतलब कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, और हम लोग पूरे 2.5 साल से फील्ड पे लगे हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे फील्ड पे लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों के मन में ये बात आ गई है कि मतलब अब वही समय फिर आ गया है कि मतलब अब कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं है, भाजपा कार्यालय का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अब वो सत्ता के साथ संगठन को भी अपने पास रखना चाहते हैं? बिल्कुल 100% पूरे कार्यकर्ताओं को यही लग रहा है कि जब मेरी जैसी जिलाध्यक्ष की वो ऐसी उपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर मैं अन्य लोगों के लिए क्या समझूंगी।